Assalamu alaikum, my dear students. We are going to start our unit number 2 and its name is Ahmad's decision. The story is about Ahmad and his decision. My dear students, have you ever made a decision? How did you talk to your parents about your decisions and how did they react? क्या आपने खुद से कभी किसी चीज़ के लिए फ़ैसला लिया है और आपने अपने पेरेंट्स से उसके बारे में कैसे बात की और आपके पेरेंट्स ने उस पर कैसे रिएक्ट किया? Please come in front of the class one by one and share your ideas. Let's start the story. Ahmed was among the last few to leave the hostel. The board examination was over. He was deep in thought as he boarded the train. He had taken a decision that he knew his parents would never approve it. He walked home from the station. This gave him time to prepare himself. Ahmed hostel से जाने वाला आखिरी बच्चा था. उसके बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और वो अपनी सोचों में गुम था. उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पेरेंट्स से अपने डिसीजन के बारे में अप्रूवल कैसे लेगा, लेकिन इस दौरान उसने अपने आप को तैयार किया. हिज होम वाज अ फार्म some 6 kilometers out of the town. It was 5 in the evening. When tired and dusty, Ahmed finally pushed open the door of the courtyard. उसका घर एक फार्म में था जो कि टाउन से 6 किलोमीटर दूर था. शाम के 5 बजे जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने अपने घर के सहन का दरवाज़ा खोला. His mother stood with her back to the door, busy mixing evening feed for cows. उसकी माँ दरवाजे के पीछे गाय के लिए चारा बना रही थी. She never turned around till the Ahmed was right behind her, and then in a minute her eyes filled with tears of gladness. उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा यहाँ तक कि अहमद उनके बिल्कुल पीछे आ गया, और जब उसने अहमद को देखा तो उसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए. ओ अहमद माय सन, व्हेन डिड यू कम? अहमद तुम कब आए? अ लिटिल लेटर दे वर जॉइंड बाय अहमद्स फादर. हिज लीन फेस फ्लश्ड विद प्लेयर. हेलो सन, ही सेड इन अ वॉइस दैट क्वाइट अनमिस्टेकेबली. थोड़ी देर बाद अहमद के फादर भी आ गए. उनका कमज़ोर सा चेहरा खुशी से दमक उठा अपने बेटे को देख के. अहमद न्यू हाउ इमोशनल हिज मदर विल गेट आफ्टर सीइंग हिम. अहमद जानता था कि उसको देख के उसकी माँ कितना जज्बाती हो जाएंगी. ही न्यू हाउ टू कम्फर्ट हर. वो जानता था कि उसने अपनी माँ को कैसे कम्फर्ट करना है. बट वेन हिज फादर फोर्ड बैक अ टाइड ऑफ इमोशन, थिंग्स वर डिफरेंट. लेकिन जब उसके फादर भी इमोशनल हो गए तो उसके लिए संभालना मुश्किल हो गया. अहमद न्यू हाउ लाइफ हैड ट्रीटेड हिज फादर. अहमद जानता था कि उसके फादर ने ज़िंदगी में क्या कुछ बर्दाश्त किया है. ही हैड सीन फोटोग्राफ्स ऑफ द आर्मी ऑफिसर हु वॉज फोर्स्ड टू टेक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट बिकॉज ही कुड नॉट बेयर स्ट्रेन ऑफ 2 wars. उसने आर्मी ऑफिसर्स की तस्वीर देख रखी थी जिनको फोर्सफुली रिटायरमेंट लेने पड़ी क्योंकि वो जंगों का स्ट्रेन बर्दाश्त नहीं कर सके. ही न्यू हाउ ऑल द मनी हैड गॉन इन टू देयर होल्डिंग. वो जानता था कि उनका सारा पैसा कैसे चला गया. ही न्यू द हार्ट ब्रेक्स टू, द क्रॉप्स डैट फेल्ड. वो जानता था कि उसके फादर कहाँ कहाँ परेशान हुए जब उनकी फसलें तबाह हो गईं. द मनी डैट सैंक एवरी ईयर. वो सारा पैसा जो हर साल ज़ाया होता रहा. टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ द मैन विद इट टू, जो आहिस्ता आहिस्ता उसके फादर को मायूस करता गया. अहमद शोड हिज फादर विद डीप सिंपैथी बट वेरी फ्यू वर्ड्स. अहमद को अपने बाप से बहुत हमदर्दी थी लेकिन वो बहुत कम बोलता था. ही लुक्ड अवे, टेकिंग टाइम टू रिकवर हिमसेल्फ. उसने इधर उधर देखना शुरू किया ताकि वो खुद को संभाल सके. इन हाफ एन आवर दे वर सीटेड अराउंड द टेबल. आधे घंटे के बाद वो टेबल पर बैठे थे. हैविंग डिनर इन ब्लू एनामल प्लेट्स that had come from army canteen years ago. और नीली प्लेट्स में खाना खा रहे थे जो बहुत साल पहले आर्मी की कैंटीन से लाई गई थी. अहमद was preparing the speech of his life. He began after dinner. अहमद अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए तैयारी कर रहा था. उसने डिनर के बाद कहा, फादर there is something I would like to tell you. यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. Let me say it now or I will never be able to say it. उसने कहा मुझे अभी कहने दें, नहीं तो मैं फिर दोबारा कभी नहीं कह पाऊँगा. Father, I know you want me to do great things,
electronics or medicine or maybe a career in the IT. उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं मैं कोई बहुत बड़ा काम करूँ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या मेडिसिन में हो या मैं अपना कैरियर IT में बनाऊँ. However, ताहम, there is only one thing that I want to do. लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहता हूँ, and that is to become a soldier here on this very land. और ये कि मैं अपनी ज़मीन पर एक सिपाही बनना चाहता हूँ. Beside, all you need in order to make things work is a tough, reliable hand like me. I'm telling you, oh mother, do not cry. Surely you want me here, don't you? इस सब के अलावा मुझे जो भी मुश्किलात आएंगी मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें. ओ माई मदर, आप प्लीज़ रो मत, क्या आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ? एंड सो ही केप्ट शेयरिंग हिज थॉट्स थ्रू आउट द डिनर. और इसी तरह वो खाना खाते हुए उनसे अपने ख्यालात का इजहार करता रहा. हिज मदर्स सुपर कुकिंग वेंट अननोटिस्ड. उसकी माँ ने जो उसके लिए इतना ज़बरदस्त खाना बनाया था उस पर से भी सबकी तवज्जो हट गई. सो डिड द टेंस लुक ऑन हिज फादर्स फेस. उसके फादर वो भी परेशान हो गए. द मील वॉज ओवर एट लास्ट. बिलाखिर खाना ख़त्म हुआ. अहमद पुट आउट द चेयर्स इन द कोर्टयार्ड एंड द थ्री ऑफ देम सैट डाउन. अहमद ने सहन में कुर्सियाँ रखी और वो तीनों वहाँ बैठ गए. द सेकेंड स्टिक बाय. कुछ वक्त गुजरा. अवे इन द डिस्टेंस समवन टोटेड अ हॉर्न. कहीं दूर एक हॉर्न बजा. माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू गेस व्हाई द फादर वाज अपसेट? लेट्स स्टार्ट नाउ. Ahmad drew a deep breath, and so did his father. After some time, his father spoke first. अहमद और उसके फादर ने एक गहरी सांस ली. आखिरकार अहमद के फादर ने कहा, अहमद, आई हैव समथिंग टू से यू. मुझे तुम्हें कुछ बताना है. एंड टू अहमद द वर्ड्स साउंडेड वेरी फेमिलियर. और ये अल्फाज अहमद को बहुत फेमिलियर लगे. देयर वॉज अ पॉज. वो रुके. एंड देन हिज फादर वेंट ऑन अगेन. और फिर उसके फादर ने कहना शुरू किया, एज इफ अनबर्डनिंग हिमसेल्फ अ स्पीच केयरफुली रिहर्स्ड. जैसे वो अपने दिल से कोई बोझ उतार रहे हों. अहमद, इट्स टाइम यू थिंक सीरियसली अबाउट योर फ्यूचर. ये ऐसा वक्त है जहाँ तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा. यू हैव सो मैनी कैरियर ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम. तुम्हारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए. यू शुड बी एन इंजीनियर or a doctor, or you could take a competitive examination. तुम इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो या कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले सकते हो. विच शैल इट बी? वो कुछ भी हो सकता है. अहमद said in a croaky voice. Which do you want it to be? अहमद ने पूछा, और आप क्या चाहते हैं मैं क्या लूँ? His father was caught in an unguarded movement. उसके फादर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा. The words came tumbling out. अल्फाज टूटते हुए उनके गले से निकले. We did not want to influence you in any way, son. हम तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते. That's how we have always kept it. और हमने हमेशा ऐसा ही किया है. However, your mother and I would be happiest if you could stay us here on the farm. मैं और तुम्हारी माँ खुश होंगे अगर तुम हमारे साथ यहाँ फार्म पर रहोगे. I mean, it's a clean, healthy, wonderful life, away all from the noise and smokes of city. बेशक ये एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी है, शहर के धुएं और आलूदगी से बहुत दूर. And there is so much that we could do together. और यहाँ बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं. His father continued. उसके फादर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, Being in the army is difficult. You sacrifice your needs so that you can protect your country. आर्मी में जाना बहुत मुश्किल है. आपको अपनी ज़रूरियात की कुर्बानी देनी पड़ती है अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए. He added, if this is what you want to do, we support you. फिर उन्होंने कहा, लेकिन अगर तुम यही करना चाहते हो तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे. अहमद डिड नॉट नो हाउ टू हाइड हिज फीलिंग्स फ्रॉम हिज फैमिली. अहमद को समझ नहीं आया कि वो अपनी फीलिंग्स अपनी फैमिली से कैसे छुपाए. He was so emotional that he got tears in his eyes. His heart was full of pride. He was also relieved to know that he could join the army. उसका दिल फ़ख्र से भर गया और वो बहुत खुश हुआ कि बिलाखिर वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है. My dear students, what do you want to be when you grow up? जब आप बड़े हों तो आप क्या बनना चाहते हैं?
लुक एट द डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर देयर मीनिंग्स. कॉर्टयार्ड सहन को कहते हैं. एन अनरूफ्ड एरिया अनक्लोज विद वॉल्स, एक ऐसा एरिया जिसके साइड पे दीवारें तो हों लेकिन ऊपर छत ना हो. प्रीमेच्योर हैपनिंग बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम, कोई भी चीज़ जो वक्त से पहले हो उसको प्रीमेच्योर कहते हैं. होल्डिंग अ पीस ऑफ लैंड यूज्ड फॉर फार्मिंग, होल्डिंग का इस लेसन में मतलब ये है ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जिसको हम फार्मिंग के लिए यानी फसल के लिए, काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं. कंपिटिटिव अ सिचुएशन वेयर पीपल compete विद ईच अदर, कंपिटिटिव ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ किसी भी चीज़ के लिए मुकाबला करते हैं. My dear students, please read the story again, underline all the difficult words and learn for dictation and then write it in your notebooks. Thank you so much. We will see in the next video. Allah Hafiz.